सेल्फ डिफेंस की टेक्निक लेते हो उसमें आपको कितने प्रिकॉशंस रखने चाहिए और आपके अंदर की क्षमता पहचानने का जो आपके अंदर पावर है वो पावर यहाँ दिखाए। और जो ध्यान करते हैं कि जो आसपास का पर्यावरण है उसके साथ आपको कैसा सामंजस्य करना है। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस लाना कि हाँ मैं आज अपने पैर पे खड़ा हूँ, कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं उसका जवाब देने के लिए रेडी हो चुका हूँ। कई एक्टर्स मौजूद हैं जिन्हें मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट समझा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि फिल्म में या आम लोगों के इस्तेमाल में किए जाने वाले मार्शल आर्ट से जुड़े शब्द कराटे, कुंग फू, ताइक्वांडो एक दूसरे से बेहद अलग है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये सभी अलग अलग स्पोर्ट्स और आर्ट फॉर्म्स हैं और इन सभी को सिर्फ चीन में ही नहीं खोजा गया था बल्कि इन्हें अलग अलग देशों में बनाया गया था। आज हम आपको इन्हीं आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है जिसे सीखकर आप इन सभी प्रोफेशनल एथलीट की तरह लड़ सकेंगे। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि मार्शल आर्ट एक वास्तविक तेज ट्रिकी और अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसका फोकस लोगों को डिसीव करना होता है, यानी उन्हें फॉल्स अटैक मूव्स के जरिए चकमा देना और उसके बाद अपने ओपोनेंट के खिलाफ अपना असली अटैक इस्तेमाल करना होता है। अब अगर ड्रैगन स्टाइल कुंग फू के बारे में बात करें तो एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ किक्स, लॉक्स और टेक डाउन्स पर फोकस करता है। इस बात से आप समझ गए होंगे कि कुंग फू के अंदर भी हर फॉर्म की अपनी स्पेशलिटी होती है। ताइक्वांडो। अब हम आते हैं तीसरी फॉर्म पर। ताइक्वांडो का मतलब होता है पैर और हाथ चलाने की कला। मार्शल आर्ट में ये फॉर्म कोरिया में बना था। माना जाता है कि इसका इन्वेंशन 37 ईसा पूर्व से साल 668 के बीच हुआ था। इसमें किक और पंच की टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस कला में पैर मेन रोड प्ले करते हैं क्योंकि अटैक के दौरान ये हमला करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। ताइक्वांडो को 1950 से 1960 में कोरियन आर्मी ने अपनाया था और काफी हद तक उसे मॉडिफाई भी किया था। इसमें पावर, पेस, बैलेंस और चितोरी कराटे ryukyu किंगडम ओकिनावा में डेवलप हुआ। डेवलपमेंट के समय ओकिनावा मार्शल आर्ट चाइनीज कैंपो से इन्फ्लुएंस थी और शुरुआत में इसे टे कहा जाता था जिसका मतलब था हैंड। 1879 में ryukyu किंगडम पर जापान ने कब्जा करा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत आप अभी अभी आए हो, ABCD कराटे का सीख रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपके जो ट्रेनर्स है, आपके जो टीचर है, आपके जो कोच है, वो आपको पहली सीढ़ी को पार करना सिखाते हैं